बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ आओ कि फिर ये लौटकर वापस ना आ सके। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। जंगल के जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखे मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं, वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखे मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओ तो हो सकता है कि इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां इनका भूख से ना मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपनी आदमी को बहुत भड़काने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। वो बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी बीवी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुप चुप पड़े सुन रहे थे। उन्हें अभी नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उसका पिता और उसकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वो कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। ग्रेथेल छोटी थी, वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ आएंगे, वहाँ जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो हांसेल को भी लग रहा था, लेकिन वो बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। मुझे मुझे एक बात सूझ रही है। तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी ज़रा बाहर होकर आता हूँ। यह कहकर हांसेल चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर सौतेली माँ की नज़र बचाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ है और चांदनी में पास ही में बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे हैं। हांसेल ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज सब हम लोग जंगल में चलेंगे, वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि हांसेल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वो बोला, सामने देखकर चलो। हांसेल, पीछे क्या देख रहे हो, तुम्हें ठोकर लग जाएगी। हांसेल बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ, वह झोपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि हांसेल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और वह इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में पहुंच गए। वहां जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ, तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था, दूर तक घनी झाड़ियाँ और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज़ आ रही थी, जिसमें उन्होंने समझा कि उसका पिता लकड़ी काट रहा है, लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज़ हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहाँ आग के पास थक कर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बहुत डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार हुआ हुआ कर रहा था। ग्रेथेल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। हांसेल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। अगला भाग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।